नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकम एजुटेक में। दोस्तों, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं या फिर जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनके लिए यहाँ पर ये कह सकते हैं दोस्तों, हरियाणा गवर्नमेंट जो है पूरा एक्टिव मोड में यहाँ पर काम कर रही है। ये मैं इसलिए दोस्तों कह रहा हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल में अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने जो है एक निगम बनाया है जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनकी भर्ती करेगा और फिर विभागों को देगा। तो उसके साथ ही अभी लेटर भी गवर्नमेंट इशू कर चुकी है जिसमें कि जो आउटसोर्सिंग की नई भर्ती है, नए जो कैंडिडेट आउटसोर्सिंग के हैं दोस्तों, उनकी रिक्रूटमेंट पर यहाँ पर पाबंदी गवर्नमेंट ने लगा दी है। तो साथ ही साथ अब दूसरा जो यहाँ पर घोषणा गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है वो डीसी रेट को बढ़ाने का यहाँ पर जो है घोषणा गवर्नमेंट की तरफ से कर दी गई है। इसके बारे में पूरी वीडियो में बताएंगे कि क्या कुछ रेट रहेगा, डीसी रेट जो बढ़ाया गया है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए पूरी वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं डीपीआर हरियाणा जो हरियाणा गवर्नमेंट की एक ट्विटर हैंडल के रूप में काम करता है। यानी कि ये जो डीपीआर हरियाणा का मतलब है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट। यानी कि हिंदी में अगर मैं बताऊं आपको तो सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग, उसके द्वारा ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिश की गई है। तो सरकार, ये आपको मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, सरकार जो है प्रदेश के सभी जिलों में डीसी रेट में संशोधन करने जा रही है। यानी कि अभी वो जो संशोधन है, यानी कि जो डीसी रेट में बढ़ाने की, जो उसमें इंक्रीमेंट करने की जो काम है वो अब गवर्नमेंट करने जा रही है। डीसी रेट जो है अकुशल यानी कि अनस्किल्ड और अर्धकुशल यानी कि सेमी स्किल्ड और कुशल यानी कि जो स्किल्ड श्रमिक हैं दोस्तों, तो उनकी जो मजदूरी होती है वो डीसी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा तय की जाती है। और सरकार न्यूनतम मजदूरी व जिला विशेष उपभोक्ता मूल्य के सिद्धांतों पर डीसी रेट तय करेगी। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने एक तरह से घोषणा यहाँ पर कर दी है। इसके साथ ही और भी मैं ट्वीट यहाँ पर डीपीआर हरियाणा के आपको दिखाऊंगा। तो दूसरा ट्वीट दोस्तों आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार के डीसी रेट में संशोधन के निर्णय से इन दरों को युक्ति संगत बनाया जा सकेगा और इससे कर्मचारियों को लाभ होगा। डीसी रेट का प्रारंभिक उद्देश्य आसानी से उपलब्ध श्रम दर होना है। तो यहाँ पर जो डीसी रेट में संशोधन का निर्णय जो है वो एक तरह से बहुत ही पॉजिटिव है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और जो कर्मचारी जिनकी सैलरी यहाँ पर बढ़ेगी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो फिगर गवर्नमेंट ने दी है डीसी रेट की, कि पहले जो डीसी रेट इतना था और अब बढ़ा के कितना उसमें इंक्रीमेंट किया जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा। तो देखिए दोस्तों, ये फिगर जो है ट्विटर हैंडल से ही जारी की गई है। ये देखिए न्यू डीसी रेट फॉर फ्रेशर है, ऊपर आप देख सकते हैं, और नीचे जो है आप देख सकते हैं कि जो 5 साल एक्सपीरियंस वाले कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं, 5 साल जिनको हो गए हैं या उससे ज़्यादा हो गए हैं, तो दोस्तों उनके लिए ये जो फिगर है ये अलग है। और जो न्यू फ्रेशर जो कैंडिडेट्स हैं या जो कर्मचारी हैं दोस्तों 5 साल से कम एक्सपीरियंस वाले, उनके लिए ये फिगर है। तो और यहाँ पर जो है कैटेगरी भी, यहाँ पर जो है 3 तरह की कैटेगरी बनाई है गवर्नमेंट ने, कि एक तो जो स्मार्ट सिटी होती हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत, इनको कैटेगरी ए में जो है रखा गया है दोस्तों। और इसके साथ ही कैटेगरी बी में ये डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अम्बाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद। और तीसरे नंबर पर जो दोस्तों पिछड़ा हुआ एरिया है कुछ ज़्यादा ही, उनमें यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट आते हैं जैसे कि महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी। तो इनकी जो कैटेगरी इसलिए बनाई है कि जो स्मार्ट सिटीज़ हैं दोस्तों, वहाँ पर जो है खर्चा ज़्यादा होता है, वहाँ पर जो कर्मचारियों की सैलरी है थोड़ी सी बढ़ा करके देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। तो इस हिसाब से ये कैटेगरी में जो है डिवाइड कर दिया गया है। तो हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर दोस्तों पंचकुला का यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। हम ये डिफरेंस देखेंगे पहले कितना जो है सैलरी यहाँ पर दी जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा और अब कितनी सैलरी बढ़ाई गई है। तो इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आपको बताऊं कि
ग्रुप C2, ग्रुप बी, इनका भी मतलब यहाँ पर आपको दोस्तों मैं बताने की कोशिश करूँगा। जो ग्रुप बी है दोस्तों, वो स्किल्ड वर्कर आते हैं, जो स्किल्ड होते हैं, कुशल जिनको हम कह सकते हैं। ग्रुप C1 और ग्रुप C2 ये सेमी स्किल्ड, दोनों ही सेमी स्किल्ड में आते हैं दोस्तों। लेकिन जो C1 वाले हैं ये नॉन टेक्निकल होते हैं, नॉन टेक्निकल इनका नेचर होता है पोस्ट का। और जो C2 है दोस्तों वो टेक्निकल पोस्ट होती हैं। तो इसके साथ ही अब थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पर C1 में और C2 में आप देख सकते हैं। तो ग्रुप बी में थोड़ा सा और आप इंक्रीमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2020 से 21 का डीसी रेट था पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। हम पंचकुला का जो है एक तरह से एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं ताकि हमें कंपैरिजन में तो जो है इजी रहे। तो अगर हम स्किल्ड जो सैलरी है स्किल्ड वर्कर की, उसकी अगर हम बात करें तो 2020 से 21 का जो एक दोस्तों हम टारगेट ले लेते हैं, तो उसमें यहाँ पर 17,600 पहले जो है सैलरी रखी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। जो डीसी पंचकुला है उनके द्वारा, आप डीसी पंचकुला की साइट पर कभी भी जो है उसमें डीसी रेट जो है चेक कर सकते हैं 2020 से 21 का। तो 17,600 जो है दोस्तों स्किल्ड वर्कर की सैलरी रखी गई थी। लेकिन अब जो ग्रुप बी यानी कि स्किल्ड वर्कर है उसकी सैलरी यहाँ पर 22,420 यहाँ पर रखी गई है। यानी कि 4 से 5,000 का इंक्रीमेंट यहाँ पर सीधे तौर पर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं सेमी स्किल्ड की, तो सेमी स्किल्ड में दोस्तों पिछले साल यानी कि जो पिछले साल की जो सैलरी थी दोस्तों सेमी स्किल्ड वर्कर की वो 16,200 थी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। और अभी आप देख सकते हैं दोस्तों C1 और C2 में 20,590 और 21,200, इनको अगर हम सेमी स्किल्ड, दोनों ही सेमी स्किल्ड हैं, लेकिन अगर हम 21,000 के आसपास मान के चलें तो पीछे तो दोस्तों 16,200 थी। यानी कि 4 से 5,000 का इंक्रीमेंट यहाँ पर भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हो रहा है। तो बहुत ही खुशखबरी की बात है। यहाँ पर ये पंचकुला का मैंने एज ए एग्जांपल लिया ताकि हम इजीली तौर पर इस चीज़ को समझ सकें कि कितना हमारा इंक्रीमेंट यहाँ पर हो रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, जैसे कि अभी तो ये तो है जिनका 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है या फिर कोई फ्रेशर आया हो उनके लिए ये सैलरी स्ट्रक्चर है। लेकिन जो 5 साल या फिर उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं दोस्तों, उनके लिए आप बिल्कुल यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना इंक्रीमेंट है। लगभग 2 से 2,500 का इंक्रीमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो 5 साल या इससे ज़्यादा है उनको 2,500 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यहाँ पर दोस्तों ये है कि अगर हम अनस्किल्ड की बात करें, अनस्किल्ड जो वर्कर हैं दोस्तों उनकी बात करें, तो पीछे जो गवर्नमेंट ने जो उनका सैलरी डिसाइड की थी, मिनिमम सैलरी जो उनकी ये थी 16,690 रुपये। लेकिन हाल में जो ये फिगर गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, इसमें ग्रुप डी के बारे में कोई भी जो है सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं दिखाया गया। तो ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसका ग्रुप डी माने जो हेल्पर हैं, जो पीएन हैं, इस तरह का जो काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई ग्रुप डी का जो है सैलरी स्ट्रक्चर नहीं दिखाया गया। तो उसके लिए दोस्तों अब आपको वेट करना पड़ेगा कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल लेटर यहाँ पर जो है इशू करती है, तभी जो है पूरी जानकारी आप तक पहुँच पाएगी। तो दोस्तों जैसा कि फिगर में ग्रुप डी का सैलरी स्ट्रक्चर नहीं दिखाया गया, तो ऐसा नहीं है कि उसमें ये लागू नहीं किया जाएगा, यानी कि ग्रुप डी की सैलरी भी यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर एक और जो उन्होंने ट्वीट किया था वो ग्रुप डी अनस्किल्ड में भी लागू यहाँ पर की जाएगी, ये पढ़ सकते हैं दोस्तों आप। तो इसके साथ ही दोस्तों ये जो मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सालाना 5% की वृद्धि की अनुमति दी जाएगी, ये गवर्नमेंट का कहना है। तो दोस्तों 5% की जो सालाना यानी कि हर साल आपके 5% सैलरी बढ़ने के पूरे चांस रहेंगे कि ये घोषणा जो है दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट ने कर दी है। तो आप जो हरियाणा गवर्नमेंट से संबंधित और जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को भी दबा लेना दोस्तों। थैंक यू।